इस्तंबुल जाने के लिए मैं कराची एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। बोर्डिंग करवा ली है, अभी 3:51 हो गया। बोर्डिंग करवा ली है, सारा सामान जो है वो जा चुका है अंदर। मुझे था कि खुदा न खास्ता मेरा सामान, क्योंकि मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं वो लेके जा रहा था, साथ कुछ चावल और ऐसी चीज़ें थी। आई मैं आपको अपना लगेज दिखाता हूँ। मेरे पास जो लगेज था वो तो बुक हो गया। जो कैबिन बैग है वो है, उसमें कपड़े, जो लगेज था उसमें कपड़े नहीं थे भाई। ये मेरे पास मेरा हैंड कैरी बैग है, और ये मेरा एक छोटा बच्चा, ये मेरी ये जैकेट्स हैं, ये तकरीबन 8-9 kg की सिर्फ ये जैकेट्स हैं, और ये मेरा लैपटॉप का बैग है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब मैंने एक बात सीखी कि आपके पास अगर ऐसा हैंड कैरी एक से ज़्यादा है, लैपटॉप बैग है, तो अगर तो आपका वेट में बराबर आ रहा है, यानी आपका वेट अगर 7 kg है, लैपटॉप का बैग मिला के आपका हैंड कैबिन बैग के साथ 7 kg है, फिर तो ठीक है, आप सब कुछ ले जाएं बोर्डिंग करवाते वक्त। वरना एयरपोर्ट पर होती है सिक्योरिटी, कोई आपके सामान को टच नहीं करता। तो आप ऐसा करें, आपके पास लैपटॉप बैग है या दूसरे कोई बैग्स हैं, जैसे ये मेरे पास जैकेट्स थी, ये पीछे जहाँ सीटिंग एरिया होता है बोर्डिंग के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे हर एयरपोर्ट पे होता है। मैंने तुर्की में भी देखा है, सऊदीया में भी मैंने देखा है, कतर में भी देखा है। जहाँ बोर्डिंग होती है उसके सामने जो एरिया होता है वहाँ पे सीट्स लगी होती हैं, वहाँ पे जाके किसी एक सीट पे बैठें, वहाँ पे अपना जो आपने सामान हाथ में रखा हुआ है और जो बैग है आप जो शो नहीं करवाना चाहते, वो दोनों चीज़ों को आप वहीं छोड़ें। आप अपने बोर्डिंग पास लें और चुप करके आके अपने सामान उठाएं और आ जाएं। वरना क्या करते हैं, जब लास्ट टाइम मेरा हुआ था, जब मैं कतर एयरवेज से जा रहा था, तब मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया था, मुझे भी नहीं आइडिया था, फर्स्ट टाइम था मेरा एक एज अ सोलो ट्रैवलर। पहले मैं फैमिली के साथ गया था सऊदीया, लेकिन वो वहाँ से मुझे इस चीज़ का हुआ क्योंकि वो बोर्डिंग वाला थोड़ा सा पता नहीं घर से लड़के आया हुआ था या वहाँ किसी से मुँह मारी हुई भी थी। वो ज़रा सख्त हालत में बैठा हुआ था, उसने फिर सख्त हालत से मुराद थोड़ा गुस्से में था, उसने मेरे लैपटॉप का बैग किया। अब लैपटॉप का मेरा है नॉर्थ फेस का बैग। ये अब अगर मैं लैपटॉप और जितने इसमें बुक्स वगैरह और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मिला के अगर इनकी बात की जाए, तो ये जो है अकेला बैग मेरा 14-15 किलो का होगा। नहीं उठाया जाता भाई आसानी से। तो ये अगर ये भी साथ लग जाता, उन्होंने कहना था भाई आपका 3 गुना ज़्यादा वज़न है। तो इस वजह से मैंने ये बैग पीछे रखा है, अपना बाकी बैग लेके गया हूँ। ये वाला जो दूसरा बैग है वो शो करवाया, अपनी जैकेट्स भी उनको शो नहीं करवाई, और मैंने बोर्डिंग करवा ली। अब जहाज़ में जाएंगे वहाँ पे रख लूँगा, जैसे लाहौर से आया था ऐसे चुप करके जाकर रख दूँगा मैं अंदर। मैं आप सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो आपकी 2 मरतबा चेकिंग होती है, और ये कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं होती। आप नॉर्मल रूटीन में जो फ़र्स्ट टाइम बंदा ट्रैवल कर रहा हो, ख़ास तौर पर जहाज़ में, उसके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको मेटल की कोई भी चीज़ जो अलाउ नहीं होती। मेरे पास माशाल्लाह बूट हैं, उनमें भी मेटल के कुंडे लगे हुए हैं, लोहे के हैं गालबन। उसके बाद मेरी ये बेल्ट्स हैं, उसके अलावा कॉइन्स थे मेरे पास कुछ, और ये मेरी कमर की एक बेल्ट है, उसमें भी लोहे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उतारनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे पजल हो जाता है। लाहौर से मैं हुआ था, मेरा मोबाइल छूटने लगा था, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें अपनी कर ली तो तब मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो मोबाइल्स लिए नहीं है। तो मैं वापस गया, वहाँ से टोकरी उठाई और वहाँ से मोबाइल अपने पकड़ लिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप लोग ट्रैवल करें, इस किस्म की 2 मरतबा चेकिंग होती है। किसी भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करें 2 मरतबा चेकिंग होती है। दोनों मरतबा आपने बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ कर चलना है, आपने कोई जल्दी नहीं करनी, सुकून से आएँ। सारी जो भी मेटल की चीज़ें जिसमें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें उतार के रखें, मशीन में से पास आउट करें, ख़ुद मशीन में से आगे आएँ, और उसके बाद सुकून से तसल्ली से, आपको किसी चीज़ की जल्दी की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसे 3-4 चीज़ें थी मेरी, तो मैंने कोई 10-15 मिनट लिए अपने बूट पहनने में और सारे जो भी चीज़ें थी उनको वापस अपनी जगह पे लगाने की। और मज़े की बात, मैंने आज 2 बेल्टें पहनी हुई हैं, क्योंकि मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा था। तो मैंने दूसरी बेल्ट जो ली थी वो भी ऊपर ही चढ़ा ली पैंट के, 2 बेल्टों के साथ। मैं कहा पैंट मजबूत रहेगी।
उधर तो गए हैं भाई, बहुत ठंड है इधर तो।